हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आज आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसका मैं बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल दे के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आज मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताऊंगा और इसी के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कई एग्जाम्पल देके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप दे रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, इस मेथड को देखेंगे। एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस लगाए, ठीक, माइनस क्वेश्चन में लगा तो माइनस लगाया मैंने। 2 आपको अपने से लिखना है, 2 लिखा। और क्यों लिखना है इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ये ए है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो इसलिए 2ab। बी मेरे पास क्या होगा बताओ, क्वेश्चन में मेरे 5x है ना, तो 5/2 लिखूंगा और बी का स्क्वायर ही मैं प्लस करूंगा और बी का स्क्वायर ही माइनस करूंगा, माइनस 5/2 होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखूंगा 6 इक्वल 0, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूं बच्चों कि यहां मैं प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, यहां पर प्लस क्यों नहीं किया हूं मैं, यहां पर ही प्लस का साइन क्यों लगा के 5/2 का होल स्क्वायर लिखा और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मैं कारण बताता हूं, रीजन क्यों ऐसा हो रहा। देखिए a माइनस बी का फार्मूला देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab था, तो 2 इसलिए मैं यहाँ पर इंटू किया 2 का, क्योंकि मेरे फार्मूला में 2 है, ठीक है। फार्मूला में जब 2 होता है बच्चों तब 2 का इंटू हम कर रहे हैं, और यहाँ पर 5 था ना, इसलिए मैं यहाँ क्या किया 5/2। और एक कारण बताता हूँ, यहाँ 2 किया तो 2 से 2 हो गया। मान लो बाय द वे यहाँ 6x होता है, समझना थोड़ा सा अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x होता तो क्या लिखते, देखो 2 तो मैं लिखता, ठीक, x लिखता। अब मेरे को कितना चाहिए, 6 चाहिए ना, 6 चाहिए था, 6 तो 6 लाने के लिए मुझे किसका इंटू करना पड़ता, 3 का करना पड़ता। आ रहा समझ में ना कैसे मैं बोल रहा हूँ। यदि मैं छोटा सा एग्जांपल आप देखिएगा, क्योंकि क्लियर करना कंसेप्ट को क्लियर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान लो कोई एक एग्जांपल ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x होता और मान लो इधर 8 होता है, ये तो कुछ यहाँ से कोई ना, इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस नंबर से मतलब सेकंड नंबर से ही मुझे मतलब है, इसी को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए यदि मैं x का स्क्वायर करता हूँ, ठीक, माइनस लगाया 2 लिखा, a के प्लेस में मैं x लिखा। अब देखिए मुझे 6 चाहिए ना, तो देखो 2 तो मेरे पास पहले से था, ये 2 कहाँ का है, मेरा फार्मूला का 2 है, तो 2 लिखा। अब मुझे 6 चाहिए तो 2 3 क्या होगा 6 हुआ। तो यहाँ पर मेरे को b क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर, 3 लिखा। अब देखो बाई 2 मैंने किया, देखो इसमें मैं बाई 2 किया, इसमें मैं बाई 2 किया और इसमें बाई 2 मैं नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 2 की टेबल पढ़ रहा हूं तो 6 आ रहा ना, और यहाँ पर देखो जब मैं 2 डालूंगा डिवाइड करूंगा तभी तो मेरे पास 5 आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, ठीक। अब ये 3 का स्क्वायर क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और इधर हमेशा 3 का स्क्वायर करके माइनस प्लस 8 को मैं उतार दूंगा इक्वल 0। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि कैसे मैं 6 था तो क्या किया 3 लिखा। अब मैं दूसरा रीजन भी बताता हूँ, देखिए बड़े मजे से कैसे। जब जब ऑड नंबर रहेगा बच्चों, यदि सेकेंड नंबर जो ax स्क्वायर माइनस bs प्लस c इक्वल 0 है, यदि मेरे पास ये टर्म ऑड नंबर रहेगा, ध्यान रखना ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा बाई 2 होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि 5 ऑड नंबर है तो 2 होगा ही होगा। और यदि इवन नंबर होगा ना तब तो 2 की टेबल में इवन नंबर तो आएगा ही आएगा, इसलिए उसमें बाई 2 नहीं होगा। आया, क्लियर हुआ ना। क्यों 6 था तो देखो 2 3 जा 6 कर दिया, यदि यहाँ 8 होता तो 2 4 जा 8 करता, यहाँ 10 होता तो 2 5 जा 10 करता, और यदि ऑड होता 5 ना होके 7 होता तब भी मैं 7/2 करता, यदि यहाँ पर 11 होता तो 11/2 करता, तब तो कैंसिल होगा 2 2, ठीक। ये क्लियर हो गया ना अच्छे से कि क्यों 2 हुआ यहाँ पर और यहाँ पर 2 क्यों नहीं हुआ, ठीक। अब हम आगे इस सवाल को लगाएंगे। और एक बात और बताना थी, यहाँ हमेशा देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यदि प्लस का फार्मूला लिखता हूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर ही होता है, हमेशा प्लस b स्क्वायर होता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस 5/2 मतलब प्लस b का स्क्वायर ही करना होगा, माइनस नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि फार्मूला चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर हो, और चाहे फिर से एक बार बता दूं, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था ना, ये प्लस का b स्क्वायर था, और यहाँ पर देखिए a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए दोनों केस में देखिएगा प्लस b स्क्वायर ही आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हमको हमेशा इधर प्लस का b स्क्वायर ऐड करना होगा और इधर प्लस का माइनस का b स्क्वायर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया ना आपका कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए ये a स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है और ये b स्क्वायर है, यहाँ तक ध्यान दीजिए बच्चों।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। अब माइनस यहाँ क्यों लगाया, इसका भी राज के कारण बता देता हूँ। क्वेश्चन में बच्चों देखिए यहाँ माइनस लगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इसलिए मुझे यहाँ माइनस का फार्मूला लगाना पड़ा। और यदि यहाँ पर प्लस होता ना तो मैं यहाँ प्लस का फार्मूला लगाता, x प्लस 5/2 लिखता। जैसा क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी मत करिएगा। यदि माइनस रहेगा तो माइनस को लगाएंगे और यदि प्लस रहेगा तो प्लस का लगाएंगे, जैसा ही आपका क्वेश्चन रहेगा। हमारे क्वेश्चन में देखिए यहाँ माइनस लगा है, इसलिए हमने x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ तक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ये टर्म को लिखना होगा 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 0। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ट्रांसपोज करना होगा। इसको सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व करने से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ट्रांसपोज करने से दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, अब मैं ट्रांसपोज करूंगा। अब बच्चों देखिए x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए मैं बहुत इजी मेथड। हाँ बच्चों अब देखो, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। आज मेरा एम ही है कि मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और जिस मेथड से बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, उसी मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ना। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। हाँ, यदि आप मेरे वीडियो को लाइक कर भी करिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मेरी मिलती रहे। ठीक, तो अब ध्यान देंगे x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू लगाइएगा। हमेशा ध्यान रखिए, माइनस है उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5/2 होल स्क्वायर और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 25, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया देखिए 4 आ गया, -6/1 कर दीजिएगा। ठीक, अब ये फ्रैक्शन का सवाल बन गया है। ठीक, अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। 4 एलसीएम आएगा आपका, देखिए 25 को लिख देंगे, -4 सिंपल क्या हो जाएगा 24 हुआ, ये भी क्लियर किया। x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/4। अब बच्चों ध्यान दें, अब जैसे ही हम ये स्क्वायर हटाएंगे ना, x माइनस 5/2 का स्क्वायर जब इसी स्क्वायर हटाएंगे ना, इधर पर क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, प्लस माइनस लिख के रूट लगाएंगे। ठीक, हाँ बच्चों आप ध्यान दीजिए, अब जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या करूंगा, प्लस माइनस लगा के रूट लगाऊंगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस लिखा, रूट ओवर 1/4 लिखा। ठीक, x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब टेकन पॉजिटिव साइन लेंगे और टेकन निगेटिव, किसका 1/2 का पॉजिटिव और निगेटिव लेना, ध्यान देंगे ना। टेकन पॉजिटिव साइन तो x माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। देखो x माइनस 5/2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2, ये माइनस 5/2 उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 2 तो 1 प्लस 5 x इक्वल टू 6/2 कैंसिल किया, 3 आया। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट, 3 आ गई। अब टेकन निगेटिव साइन लेंगे, टेकन निगेटिव साइन, टेकन निगेटिव साइन लेते हैं तो x माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक, हाँ तो बच्चों x माइनस 5/2 इक्वल टू मैंने क्या लिखा, -1/2 लिखा। x माइनस 5/2 इक्वल टू क्या लिखा, -1/2 लिखा। अब ध्यान दीजिए, x इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2 तो x इक्वल टू 2 लिखा, -1 प्लस 5 से -1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4/2 तो ये 2 ये आया। अब आंसर मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो x इक्वल टू 2 और 3 आया। ठीक, एक 3 आया था, एक 2 ये आया था। कुछ प्रकार से x इक्वल टू 2 और 3 मेरा आंसर आया। अब बच्चों हम दूसरा एग्जांपल देंगे। देखिए इसको कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं, सेकेंड एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो पहले मैंने x स्क्वायर कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब मैंने यहाँ पर 2x स्क्वायर डाल दिया, मतलब x स्क्वायर के साथ नंबर डाल दिया। ठीक, अभी दूसरे टाइप का सवाल होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सही तरीका है, यदि यहाँ पर 2x² आता है, 5x² आता है, 8x² आता है, कुछ भी यहाँ पर नंबर है, उसी नंबर को आपको कॉमन ले लेना। इसको दो मेथड से लगाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट मेथड अभी बता रहा हूँ आपको। इसमें से वो नंबर को क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है। तो मेरे पास 2 है तो मैं 2 को कॉमन लूंगा। ठीक, जब 2 का कॉमन लिया, कॉमन का एक्चुअली मतलब क्या होता है मैं बताऊं। जो चीज हमको कॉमन लेते हैं ना, उसमें सब टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दोनों साइड डिवाइड होता है, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कॉमन का क्या मतलब है, दोनों साइड डिवाइड होगा। तो मैंने 2 कॉमन लिया तो देखो मैंने डिवाइड किया तो x², यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 5/2 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो 2 कॉमन लेने का मतलब सभी नंबर में डिवाइड 2 का हो गया ना, यहाँ भी 2 का डिवाइड हो गया तो x² बचा। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, देखिए 0 के नीचे चला जाएगा। x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल 0/2। ये 2 कहाँ चला गया, 0 के नीचे चला गया। ठीक, अब 5x/2 किया प्लस 3/2 हुआ, इक्वल में क्या ला दिया मैं, 0 ला दिया। ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब ये डाउट क्लियर होने के बाद अब मैं लगाऊंगा इसमें फार्मूला। देखिए अच्छे से देखिए, x² किया a² हुआ बच्चों, माइनस हुआ 2 लगाया मैं अपने से, क्योंकि 2ab में फार्मूला होता है। देखिए 2 लगाया, a भी मेरे पास क्लियर है x। अब ध्यान दीजिए b मेरे पास क्या है, 5/2 है ना। तो अब देखो ये 2 तो मैं अपने से इंटू किया था ना, और ये 2 है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 क्यों होगा। ये जैसे कि मैं बताता हूँ, अब एक सरल तरीका बताता हूँ, एक इजी मेथड बताता हूँ। जैसे यहाँ 5/2 है, समझना ठीक है। यदि नीचे 2 रहेगा तो उसका डबल कर देना 4, बिल्कुल एकदम आंसर आएगा, बिंदास आंसर आएगा आपका। 2 को डबल कर देना 4। ठीक, यदि यहाँ पर 3 होगा तो डबल कर देना 6, यदि यहाँ पर 7 होगा डबल कर देना 14, यहाँ पर 9 होगा डबल कर देना 18। एकदम बिंदास झकास आंसर आप आएगा। ठीक, कुछ भी सोचने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 2ab, अब b का स्क्वायर प्लस कर देंगे। देखिए b का स्क्वायर प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और प्लस क्या लिख देंगे हम, 3/2 लिख देंगे इक्वल 0। तो हमेशा प्लस b का स्क्वायर, जो b है यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस होगा, और इधर b का स्क्वायर माइनस होगा, और मेरे पास प्लस 3/2 था वो लिखूंगा इक्वल 0 करूंगा। ठीक, अब देखिए बच्चों मैंने बना दिया x² मतलब -2x इंटू 5/4 प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इतना तक तो डाउट क्लियर हुआ होगा आपका, समझ में आया होगा आपको कि अब देखिए ये a² है माइनस 2ab है प्लस b² है। ठीक, a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ माइनस लगा है देखिए, तो फार्मूला x माइनस 5/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a² माइनस 2ab और प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ। अब यहां तक का फार्मूला बन गया बच्चों। अब माइनस, ध्यान दीजिए 5/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल 0। ठीक, आप ध्यान दीजिए x माइनस, मैंने बताया तो मेरी बातों को एक एक बातों को ध्यान रखिएगा तो जल्दी आपके सवाल हल होंगे। मैंने बोला था यहाँ पर देखिएगा ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो आप ट्रांसपोज कर दीजिए। माइनस है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस में। आप ध्यान दीजिए x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 3/2। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों आप देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16 माइनस 3/2। अब आपको यहाँ से सवाल बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा। देखिए x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लो 16 2 का तो क्या होगा 16 ही आएगा। 16 का 16 में डिवाइड करके 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 2 का डिवाइड कैसे करते हैं 16 2 8 16, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आया। ठीक, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 हुआ। अब बच्चों देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1/16 होगा। x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 होगा। अब हम इसका टेकन पॉजिटिव साइन लेंगे और टेकन निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए टेकन पॉजिटिव साइन जब लेते हैं, टेकन पॉजिटिव साइन, तो इसका पॉजिटिव साइन जब लेंगे देखिए बच्चों तो x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। ठीक, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/4, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/4। x इक्वल टू 1 प्लस 5/4, ये एलसीएम लेके सॉल्व किया। x इक्वल टू 6/4, अब इसको 2 से कट कर देता हूँ तो 2 जा 4 2 3 जा 6 तो 3/2 आ गया x की वैल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे x इसका नेगेटिव साइन लेके इसका, ठीक, -1/4 लेके सॉल्व करेंगे। अब बच्चों टेकन नेगेटिव साइन लेंगे।
x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, -1/4, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ट्रांसपोज तो 5/4 आ जाएगा। अब आप इसको एलसीएम लो, -1 + 5, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अपना आंसर क्या आया बच्चों, x इक्वल टू 1 और इधर आया था 3/2 आया। ठीक, ये दो आंसर आ गए। अब बच्चों मैंने बताया आपको सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर किया, लेकिन इसमें अभी कुछ सवाल क्वेश्चन बाकी हैं, जैसे रूट वाले सवाल बाकी हैं और कुछ नंबर के अभी मैं दिया था ना 2x² करके, इस टाइप से मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देंगे और अंडर रूट वाले सवालों को भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊंगा। उसको मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक, उसमें ये सब कंसेप्ट और क्लियर करूंगा मैं। और बच्चों यदि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।